श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण स्कंद 9 अध्याय 24। शंखचूर्ण वेशधारी श्री हरि द्वारा तुलसी का पातिव्रत्य भंग। शंखचूर्ण का पुनः गोलोक जाना। तुलसी और श्री हरि का वृक्ष और शालिग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना और तुलसी महिमा, शालिग्राम के विभिन्न लक्षण और महत्व का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभो, भगवान नारायण के कौन सा रूप धारण करके तुलसी के साथ विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूर्ण से कवच ले लिया, फिर चक्रचूर्ण का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुँचे, क्योंकि शंखचूर्ण के निधन में तुलसी के इस शरीर से पातिव्रत्य का भंग ही एकमात्र साधन था। तुलसी के पति को युद्ध में आए देखकर उत्सव मनाया और तुलसी ने पति को युद्ध से आया देखकर महान उत्सव मनाया, महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों ने युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदंतर शंखचूर्ण के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गए। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही। अतः उसने सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश, बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ। भगवान तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीलापूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट कर लिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। लीला करते समय ऐसे प्रतीत होते थे मानो कामदेव हो। रत्नमय आभूषण उन्हें आभूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न बदन मुस्कान से भरा था। उनके दिव्य शरीर पर पीताम्बर से शोभित था। उसे देखकर कामनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर कहा, तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण से सदृश है, इसी से आप इससे निष्ठुर बन गए हैं। आज आपने छल पूर्वक मेरे इस स्त्री का धर्म को नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभो, आप अवश्य प्रसार हृदय हैं, तभी तो आप में दया की गंध तक नहीं रही। देव, अब आप पाषाण रूप में हो जाएं। अहो, बिना अपराध के ही आपका भक्त मारा गया। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखें में आंसू गिराते हुई बार बार विलाप करने लगी। तदंतर करुण सागर के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि करुण युक्त तुलसी देवी को देखकर नीतिपूर्वक वचनों से समझाने लगे। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूर्ण भी तपस्या कर रहा था। यह मेरा ही अंश था। तुमने स्त्री रूप में प्राप्त करके वह सुखपूर्वक गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। हमें तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा ही मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने वाले तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। वराना ने देवताओं के पूजा में आने वाला त्रिलोक के जितने पत्र और पुष्प हैं, उन सब में यह प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल और गोलोक, सर्वत्र तुम मेरे निकट रहोगी। तुम उत्तम वृक्ष रूप होकर पुष्पों को सुशोभित करोगी। गोलोक बिरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भांडीवरन, चंपकवन, मनोहर चंदनवन और तथा माधवी, केतकी कुंद और मल्लिका के वन में तुम्हारा निवास होगा। इन सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे, अतएव यहाँ संपूर्ण तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। वराना ने तुलसी से गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे, तब तथा मैं भी रहूँगा। तुलसी पत्र के जल से जितना अभिषेक होगा, उसे संपूर्ण तीर्थों को ज्ञात श्राद्ध और समस्त यज्ञों में दीक्षित
समझना चाहिए। साथ ही हजारों घोड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते को चढ़ाने से प्राप्त होते हैं। 10,000 गोदान से जो फल मिलता है, वही फल कार्तिक महीने में तुलसी के पत्र दान से सुलभ है। जितना व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो जाता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है, फिर वह प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकता, उसे सूर्य और चंद्रमा के अवधि पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में यातना कर भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभीपाक नामक नरक में जाता है और वह दीर्घ काल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी का जल का एक कण भी चला जाए, तो वह अवश्य विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्यकाल, रात्रि, दोनों संध्याएं और शौच के समय, रात में सोने के पश्चात बिना नहाए धोए, इन समयों पर तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं, वह मानो स्वयं भगवान श्री हरि के मस्तक को काटते हैं। साध्वी श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र रहता है। पृथ्वी पर अपना जल से गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। गोलोक का निरापद धाम है। तुम तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोलोक में मुझ श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है, वह भारतवर्ष में सदा पुण्यदा नदी बनकर 4 समुद्र की पत्नी होगी। यह समुद्र मेरा ही अंश है। स्वयं तुम महासाध्वी बैकुंठ में मेरे सानिकट निवास करोगी। तुम लक्ष्मी के समान वहाँ विराजमान रहोगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालिग्राम बनूंगा। गंड नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें यह द्वार का चिन्ह होगा। 4 चक्र होंगे और जो बनमाला से विभूषित होगा, वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा। जिसमें 1 द्वार और 4 चक्र होंगे, वह बनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होती है। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने श्याम पाषाण को लक्ष्मी और विष्णु का प्रतिमा समझनी चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं बनमाला के चिन्ह से रहित पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्र के चिन्ह हो और बनमाला की रेखा न हो। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान वामन मानना चाहिए। अत्यंत छोटे आकार के 2 चक्र और बनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर के रूप में है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति गृहस्थों को सदा श्री संपत्ति बनाती है। जो पूरा स्थूल हो, जिनकी आकृति गोल हो, उसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित न हो और जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हों, वह पाषाण भगवान दामोदर का बोधक है। जो मध्यम श्रेणी के वर्तालुकार हों, जिनमें जो चक्र और धनुष बाण का चिन्ह शोभा पाते हैं और उनके ऊपर बाण का काट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम मानना चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से और छत्र एवं आभूषणों से अलंकृत हो, उसे भगवान राजेश्वर की प्रतिमा समझें। उनकी उपासना में मनुष्य को राजा की संपत्ति सुलभ हो सकती है। 14 चक्रों से शोभित नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान आनंद का विग्रह मानना चाहिए। इनके पूजन से धर्म, कर्म, काम, मोक्ष, इन 4 फल की प्राप्ति होती है। उनकी आकृति चक्र के समान हो और जो 2 चक्र श्री और गोखुर के चिन्ह को शोभा पाता हो, ऐसे नवीन मेघ का समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल 1 गुप्त चक्र से युक्त पाषाण भगवान गदाधर का और 2 चक्र और अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा जाता है। साध्वी जिनका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिन पर 2 चक्र चिन्हित हो और बड़ा ही विकट प्रतीत होता है, वैसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझनी चाहिए। मनुष्यों के लिए यह सद्य वैराग्य प्रदान करने वाला है, जिसमें 2 चक्र हो, विशाल मुख हो और जो बनमाला से
चिन्ह से संपन्न हो। गृहस्थों के लिए सुखदायी पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए, जो द्वार देश के 2 चक्रों के से युक्त हो और जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, उसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेंगी। सुख चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघों के समान श्याम और मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप होगा। इसके प्रभाव से गृहस्थ सुखी हो जाएंगे। जिनमें जो चक्र सटे हुए हों और जिनका पूर्व भाग विशाल हो, गृहस्थों को निरंतर सुख देने वाले इस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो, पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृहस्थियों को सुख देने वाला है पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ सालग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं, ये सब सालग्राम शिला की पूजन करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्रकार सालग्राम में राज्य देने की तथा वर्तालुकार प्राचुर संपत्ति देने की योग्यता है। संकट के आकार वाले सालिग्राम के से दुख और शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होती है। विकृत मुख वाले, दरिद्रता पिंग वाले, हानि भंग चक्र वाले, व्याधि और कटे हुए सालिग्राम निश्चित रूप से मरण प्राप्त करते हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा, श्राद्ध आदि सकम सालिग्राम के सानिध्य में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। सालिग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञों में उसकी सफलता प्राप्त हो जाती है। अखिल तीर्थों, यज्ञों, व्रतों और तपस्याओं के फल का भी वह अधिकारी समझा जाता है। साध्वी चारों वेदों को पढ़ने और तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य सालिग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर सालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है, वो संपूर्ण दान का पुण्य और पृथ्वी को प्रदक्षिणा का उत्तम फल मानो अधिकारी हो जाता है। सालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देव विलासित प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं है। संपूर्ण तीर्थ उस परमात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त और महान पवित्र उस व्यक्ति भगवान श्री हरि का पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्राकृतिक प्रलय तक रहने तक सुविधा प्राप्त करता है। वहाँ जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं, वे इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल के अवसर पर जो सालिग्राम के जल का पान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। इसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग के से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। सालिग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाले व्यक्ति कुंभीपाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहाँ रहना पड़ता है। जो सालिग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे लाख मनवंतर 80 पत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। कांते जो व्यक्ति सालिग्राम से तुलसी के पत्र को दूर करेगा, उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ न दे सकेगी। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन और 7 जन्मों तक रोगी रहेगा। सालिग्राम, तुलसी, शंख ये तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित करके रखता है, उसे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर तुलसी देवी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर बैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, तुलसी ये 4 देवियाँ भगवान श्री हरि की पत्नियाँ हुईं। उसी समय तुरंत तुलसी की देह से गंड की नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए सुप्रद सालिग्राम शिला बन गए। मुने वहाँ रहने वाले कीड़े शिला को काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं, उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीला आ जाता है। ये शिला का पिंगला समझना चाहिए। वह शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती है। नारद, इस प्रकार यह सभी प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 24 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।